जी हाँ दोस्तों, कैसा रहा पिछला हफ्ता? मज़ा आया? कुछ पैसा बना? जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया उन्होंने देखा स्क्रीन का पावर क्या होता है। पिछले हफ्ते मार्केट इतना वोलेटाइल रहा। बुधवार को अचानक चलते चलते आखिरी के घंटे में 100 पॉइंट की निफ्टी ने 100 पॉइंट गंवाए। गुरुवार को फिर 100 पॉइंट प्लस हुआ, शुक्रवार को फिर 100 पॉइंट माइनस। इस तरह रोलर कोस्टर स्विंग देने के बाद अल्टीमेटली लगभग 150 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुई। ऐसे वोलेटाइल बाज़ार में भी हमने हमारे क्लाइंट्स को लगभग 10 कॉल दिए पिछले हफ्ते में, जिसमें से 8 कॉल ने अपने टारगेट अचीव किए। एक कॉल जो हमने शुक्रवार को बाइंग का दिया था LIC हाउसिंग फाइनेंस का, ₹2 के स्टॉप लॉस के साथ, उसने हमारा 282 का स्टॉप लॉस ब्रीच किया। उसके बाद नीचे में 272 रुपये तक आया। ये होता है स्क्रीन का पावर। आपने भी अब तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो शीघ्रता से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और उसमें हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है उसे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको हमारे लाइव कॉल्स मिलते रहें और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। गुरुवार को TCS ने अपने रिज़ल्ट घोषित किए, क्वार्टरली रिज़ल्ट घोषित किए और दरअसल ये लॉकडाउन क्वार्टर के रिज़ल्ट थे। रिज़ल्ट कमज़ोर थे, स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशन से भी कमज़ोर थे, लेकिन शुक्रवार को TCS गेन के साथ बंद हुआ। कारण मैनेजमेंट की जो फ्यूचर कमेंट्री थी वो उसके पक्ष में थी। कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले कुछ महीनों के नए हाई बनाए। इंडसइंड बैंक, जिंदल स्टील एंड पावर या NCC, इक्विटास, ऐसे कई स्टॉक्स ने पिछले कुछ हफ्तों के हाई बनाए, नए हाई बनाए। वहीं कुछ स्टॉक्स ने अपने लो भी बनाए। कुल मिलाकर बाज़ार वॉलेटाइल रहा। इस वॉलेटिलिटी के साथ साथ बाज़ार ने कुछ नई स्ट्रेंथ भी दिखाई। देखना यह है कि क्या यही मोमेंटम अगले वीक में जारी रहता है। अगले वीक में कुछ कंपनीज़ के रिज़ल्ट आने वाले हैं और नेचुरली ये एक लॉकडाउन क्वार्टर के रिज़ल्ट हैं। रिज़ल्ट कमज़ोर ही आना है, लेकिन डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट फ्यूचर कमेंट्री क्या देता है, अपने बिजनेस के संबंधित फ्यूचर गाइडेंस क्या देता है, उस पर बाज़ार की दिशा तय होगी। अगले हफ्ते के लिए निफ्टी का जो रेंज है, नीचे का सपोर्ट वही 10,560 से 10,600 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। निफ्टी उसे नहीं तोड़ पा रहा है और नहीं तोड़ना चाहिए उसे। यदि 560 के नीचे कहीं निफ्टी ने क्लोजिंग दी तो फिर एक चिंता का विषय होगा। इसी तरह ऊपर में 10,900 और 10,980 यानी लगभग 11,000, ये एक निफ्टी की रेंज है। इसी के बीच कहीं ट्रेड होता रहेगा। अगले हफ्ते कुछ अमेरिका के कुछ फाइनेंशियल डाटा आने वाले हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इनपुट या रिटेल सेलिंग के डाटा आने वाले, उस पर भी नज़र रहेगी। अब जैसे जैसे बाजार ऊंचाई की ओर जाता जा रहा है, निश्चित रूप से रिस्क फैक्टर बढ़ता जा रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया विक्स जो अभी लगभग 24 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यदि ये गिर के 15-17 आ जाता है तो बाजार के लिए बहुत फेवरेबल होता है। तो बिल्कुल सावधान रहें। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनसे हमारा ये आग्रह रहेगा कि अपनी पोजीशन को हैज करके चलें जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही। क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत ये मानना है कि जब मार्च में जब बाज़ार ने पैनिक में एक लोअर सर्किट लगा के बॉटम बनाया 7,500 7,600 के आसपास निफ्टी ने, तब से लेके अब तक पिछले 4 महीनों में हमारी इकोनॉमी ने कोई ऐसी पॉजिटिवनेस नहीं दिखाई है कि बाज़ार इतनी ऊंचाई पे आ गया। अच्छा, इस बाज़ार ने ये जो रन लिया है, ये जो बाज़ार ने 3,000 पॉइंट की रैली ली है, इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ देखने में आई कि बाज़ार में बड़े इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ है, रिटेल इन्वेस्टर का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हुआ है। ये बाज़ार की मजबूती के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो यही निवेदन है कि जो बड़े पोजिशनल ट्रेडर्स हैं वो अपनी पोजीशन को हैज करके रखें। बाकी जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए तो सिंपल सा एक ही मंत्र है, अपनी पोजीशन को बनाने में जल्दीबाजी नहीं करें। हम जब भी जैसे भी कोई कॉल आती है, कॉल यदि परफेक्टनेस के साथ होगी तो ही हम आप तक फॉरवर्ड करेंगे। हो सकता है किसी दिन कोई कॉल जनरेट ही नहीं हो, बाज़ार इतना डल होता है, तो बिल्कुल उसका ध्यान रखें। पर यदि आपने कोई पोजीशन बनाई
और वो प्रॉफिट में आ रही है तो बेचने की जल्दी कभी नहीं करें। एक स्टॉप लॉस हम देते हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, लेकिन पूरा मुनाफा लेने की कोशिश करें। देखा है हमने कि जहाँ प्रॉफिट 2 रुपये आता है और हम बेच के बाहर हो जाते हैं, उसके बाद वो चीज़ 10 रुपये बढ़ जाती है, फिर हमें अफसोस होता है कि यार पूरा मुनाफा नहीं ले पाए। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं और पूरा प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। सिमिलरली यदि आपका कोई पोजीशन आपने बनाई, कोई ट्रेड लिया और वो लॉस में जा रहा है, उसने लॉस बनाना चालू कर दिया, तो लॉस बुक करने में देरी नहीं करें, इमीडिएट अपनी पोजीशन को चेंज कर लें या तो पोजीशन खाली करके बैठ जाएं। एक और छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा जो मैंने अपने अनुभव से इतने टाइम में सीखी है कि जो डे ट्रेडर्स रहते हैं वो इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने कोई पोजीशन ली, उदाहरण के लिए आप 500 शेयर्स किसी कंपनी के लेके बैठे हैं, आपको तेज़ लग रहा है, आपने लिया, लेकिन जहाँ वो लॉस में जाता है पोजीशन डबल कर लेते हैं, उल्टा शॉर्ट कर देते हैं। ये सी गलती कभी नहीं करें। आपकी जो पोजीशन है, पहले अगर लॉस में जा रही है उस पोजीशन को स्क्वायर अप करें, जीरो करें, उसके बाद कुछ देर कामली शांति से बाज़ार को वॉच करें, फिर अपनी नई पोजीशन बनाएं। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें और अपना फोकस क्वालिटी मिड कैप पे रखें। लार्ज कैप से अपना को शिफ्ट करें। लार्ज कैप में रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए क्वालिटी मिड कैप है उनके ऊपर अपना फोकस रखें। पोजिशनल ट्रेडर्स जो हैं हेजिंग के साथ चलें। निफ्टी के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। आने वाले हफ्ते में जो प्रमुख इवेंट्स हैं, कुछ कंपनीज़ के रिज़ल्ट हैं, रिज़ल्ट नो डाउट जैसा एक्सपेक्टेशन है कमज़ोर आएंगे। मैनेजर की कमेंट्री के ऊपर पूरा उसका फ्यूचर तय करेगा। बस यही करना है। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, टेलीग्राम पे जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल द स्टॉक स्कूल इंडिया को ज्वाइन करें। एक बात आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि हमारी ये सारी जो भी हम कॉल दे रहे हैं, हमारा अनुभव हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, टोटली फ्री है। हम ना अभी और ना कभी आगे भविष्य में इससे संबंध में आपसे कभी भी एक पैसा नहीं लेंगे। इस बात से आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपकी कोई भी क्वेरी है शेयर से संबंधित, आपका कोई पोर्टफोलियो इसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, हमारा एक नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप नंबर, ओनली व्हाट्सएप, उस पर कॉल नहीं कर पाएंगे आप, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है। आप अपनी सारी क्वेरी उस पर लिखें। जब भी मुझे समय मिलेगा या हमारे और साथी जो हैं हम आपको बिल्कुल उसमें मार्गदर्शन देंगे। और फिजिकल शेयर से संबंधित एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर फिजिकल शेयर से संबंधित आपको कोई भी कठिनाई है, जैसा आपको मालूम है आजकल फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र बंद हो गया, ट्रांसफ़र होते नहीं शेयर, लेकिन आज की तारीख में फिजिकल शेयर्स लोगों के पास कई हैं। कुछ शेयर्स घूम गए हैं, कुछ चोरी हो गए, कहीं जो होल्डर है जिसके नाम पे है वो एग्जिस्ट नहीं है, ऐसे कई तरह की समस्या है। उससे संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें भी आप हमारा मार्गदर्शन ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलें। हमारे कॉल्स और उसकी ताकत आप उसको ज्वाइन करके ही देख पाएंगे। बस यही निवेदन है। नमस्कार, हैप्पी ट्रेडिंग।